स्कैंडिनेविया। चूक गई। ये रही एक। चलो घर चलते हैं। ध्यान दो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कल ब्योन को रस्म के लिए ले जा रहा हूं। इतनी जल्दी नहीं, ये अभी बहुत छोटा है। 12 साल का तो हो गया है। अगले साल ले जाना इसे। 1 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? तब तक देर ना हो जाए लगा था। बड़ा नूरानी चेहरा है, बस कान थोड़े लंबे हैं। कैटेगट में खुद पर काबू तो रख लोगे ना? मेरा मन आसानी से रास्ता नहीं भटकता। मतलब मेरे प्यार का असर हमेशा तुम पर रहता है? हाँ? मेरे दिल में बस तुम ही हो। कल रात सपने में तुमने मुझे एक लाल सुर्ख चीज दी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तुम मुझे अपना दिल दे रही थी। कुत्ते को भी साथ ले लो। रूही, जल्दी चलो दोस्त। कल वहाँ रस्म में क्या होगा? वहां बादशाह कुछ गुनहगारों को सजा देंगे और फिर आगे के हमलों की योजना बनाएंगे। फिर आप कहाँ जाएंगे? वो भी बादशाह बताएंगे। उनके कुछ जहाज हैं, उन्हीं में हम पूरब की तरफ जाएंगे, जैसे हमेशा जाते हैं, बाल्टिक मैदानों की तरफ। पर मुझे पश्चिम के बारे में जानना है, वहां के शहर, वहां के देवताओं के बारे में। अभी जो कुछ भी है, मैं इससे खुश नहीं हूं। ज्ञान हासिल करने के लिए ओडिन ने अपनी आंख कुर्बान की, पर मेरे इरादे उससे कहीं ज्यादा हैं। पर क्या बादशाह आपको ऐसा करने देंगे? ऐसे निशान लगाओ आराम से, और फिर 1 2 3। बहुत अच्छे। गीडा, जाओ बकरियों को चारा दो। जाओ, कहा ना। क्या चाहते हो तुम लोग? हम जानते हैं तुम यहाँ अकेले हो। घर में कोई भी मर्द नहीं है। अगर प्यासे हो तो पानी पिला दूंगी, भूखे हो तो खाना भी खिला दूंगी। कुछ और चाहिए तो अभी लौट जाओ। सामने जब इतनी खूबसूरत चीज हो तो भूख प्यास किससे लगेगी? चालाकी दिखाओगी तो अच्छा नहीं होगा लड़की। तुम में से एक भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
मैं उसके घर प्यार का इजहार करने गया, पर सामना हो गया एक भालू और एक बड़े भारी कुत्ते से जो घर की रखवाली करते थे। उस भालू को तो एक ही वार में मैंने खत्म कर दिया और कुत्ते की गर्दन अपने इन हाथों से दबा दी। और इस तरह मुझे तुम्हारी माँ का हाथ मिला। उसने भी तुम्हें यही कहानी सुनाई ना? हाँ, बिल्कुल यही। तुम अपने हाथ का कड़ा लेकर मर्द बनने को तैयार हो? हाँ। और एक मर्द करता क्या है? वो लड़ता है, और अपने परिवार की देखभाल करता है। बहुत अच्छे। तुम हमारे परिवार का ख्याल रखोगे? क्या कह रहे हैं आप? परिवार का ख्याल तो आपका जिम्मा है। सोचो, अगर मैं ना रहूं, मुझे एक बड़ा फैसला लेना है। उससे बहुत कुछ बदल सकता है। चलो अब सो जाओ, कल तुम्हारा खास दिन है। बियॉन। कैसे हो मेरे भाई? रोलो। पिछली बार से तो काफी बड़े हो गए हो। कैसे हैं चाचू? तो तुम रस्म के लिए आए हो? मर्दों की दुनिया में शामिल हो जाओगे? चलो कुछ पिया जाए? हाँ? क्यों, मजा आया ना बियॉन? Are you ready for a woman? There's some good-looking women in Kattegat. Some of them are free. Can't even grow a beard, can you, boy? जाओ, जाकर आराम कर लो। तो क्या लगता है बादशाह इस साल में कहाँ भेजेंगे? पूरब को तो लूट लूट के हमने गरीब बना दिया। वही तो, इसीलिए मैं कहता हूं पश्चिम चलो। बहुत सुना है वहां के बारे में रोलो। खूबसूरत कस्बे और शहर, बेशुमार खजाना, सोने चांदी के भंडार और नया ईश्वर भी। ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, पर इसका कोई मतलब नहीं। समंदर में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? मैं जानता हूं कैसे जाना है, पश्चिम की तरफ। मेरे पास कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। क्या? क्या है ये? सवाल नहीं, सिर्फ सुनो। यहां आते हुए मुझे एक बंदा मिला, एक बंजारा। उसने कहा समंदर से पश्चिम का सफर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसकी मदद से। यह है एक दिशा सूचक, इसे पानी पर रखते हैं। एक और नई चीज?
इस बार बहुत काम की है। पहले मुझे ये बताओ रैग्नर, तुम्हारे इस बंजारे ने कभी खुद पश्चिम का रुख किया है? जाकर पानी ले आओ। फर्ज करो ये मोमबत्ती सूरज है। हर दिन सूरज उगता है और दोपहर तक उठता चला जाता है। देखो परछाई छोटी हो गई और ठीक दोपहर में ये सबसे छोटी होगी। ये हमें सिर्फ दक्षिण के बारे में कुछ बताएगा। देर जबान को लगाम दोगे? सफर से पहले दोपहर के वक्त जब परछाई सबसे छोटी होती है तब उसके गिर्द एक गोला बना लो। अगले दिन समंदर में दिशा सूचक को पानी में रख दो और दोपहर के वक्त फिर से परछाई को देखो। अगर परछाई उसी गोले पर है तो हमारा रास्ता सही है। हाँ, और अगर परछाई गोले से बाहर जाती है, देखो ऐसे, तो हम भटक गए और हमें दक्षिण की तरफ मुड़ना होगा। और अगर परछाई गोले के अंदर ही रह जाए तो हम ज्यादा ही दक्षिण में चले गए। हमें उत्तर का रुख करना है। सही समझे। बस दोपहर की परछाई को गोले पर रखो, हमारा रास्ता अपने आप सही हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। और अगर आसमान में बादल हो तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा। फिर आगे का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? इसकी मदद से। मेरे साथ बाहर चलो। इसे कहते हैं सूर्य पत्थर। खुद देखो, सूरज दिख रहा है ना? अब पश्चिम की तरफ जाएंगे। ओलाफ एंडवेन, तुमने अपनी चोरी के लिए माफी की गुहार की थी। कल दौड़ाते हुए तुम्हें पत्थरों से मारा जाएगा, सजा के तौर पे। जी मालिक, शुक्रिया मालिक। देखो, अगर पत्थर नहीं फेंकोगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा, और अगर पत्थर नहीं तो कुछ और भी चलेगा। अगले मुजरिम को ले आओ। अगला मुजरिम। एरिक ट्रिगवेसन, तुम पर सिगवल स्ट्रुथ के खून का इल्जाम है, जो तुमने जनवरी में किया था। सफाई में कुछ कहना? वो खून नहीं था मालिक, मैं खुद की जान बचा रहा था। झूठा है ये। इसी ने मारा है। अगर तुमने खून नहीं किया तो हादसे के बाद जो पहला शख्स तुम्हें मिला उससे तुमने एक वाले जुर्म क्यों नहीं किया? कानून तो यही कहता है। बल्कि तुम तो कई घर छोड़ के आगे निकल गए, उसके बाद तुमने खबर दी। मुझे लगा उन घरों में उस आदमी के रिश्तेदार रहते होंगे। कानून के मुताबिक ऐसी सूरत में तुम सिर्फ 2 घर ही पार कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें बता देना चाहिए था। इसने मेरे भाई को बेरहमी से मारा। ये सच नहीं है। हमारे बीच एक जमीन को लेकर बहस हुई और उसने चाकू निकाल लिया। जमीन पर तो तुम्हारी नजर थी। तुम झूठे हो और कायर भी। किसने कहा मैं कायर हूँ? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। झूठी हो, झूठे हो। खामोश! तुमने इस कुनबे का कानून तोड़ा है। इस मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर तुम्हें माफी नहीं दी जा सकती। हम मानते हैं कि हत्या करना बुज़दिलों का काम है। तुमने बिना किसी जानकारी के अंधेरे में वार किया है। इससे सिर्फ खून खराबा होगा और चारों तरफ लाशें बिछेंगी, और शायद इससे तुम्हारा परिवार भी ना बच पाए। मालिक, आपको उस जमीन के बारे में पता था? आपको पता था कि वो बंद!
अब आप सब इस गुनहगार की ओर देखो। क्या ये अपराधी है? तो हाथ उठाइए। सबकी हामी बहुत जरूरी है। एरिक ट्रिगवेसन, हम तुम्हें गुनहगार ठहराते हैं। कैसे मरना चाहोगे? मेरा सर कलम कर दिया जाए मालिक। हमें कबूल है। कल इसका सिर कलम कर दो। उसके बाद होगा जश्न और गर्मियों की कूच की तैयारी करेंगे। मारना तो पड़ेगा ही। जान है इसमें। बस कीजिए, बस कीजिए। आखिर वो हंस क्यों रहा है? खुशी से मौत को गले लगा, बिना किसी डर के, ताकि उसके गुनाह माफ किए जाएं। तुम्हें देखना होगा ब्योन, उसकी खातिर। तभी वो वेलहला तक पहुंच पाएगा, जहां देवता ओडिन उसका फैसला करेंगे। Feed him to your pigs. And I curse him. May he never enter Valhalla. May he never feast with the gods. उसने ऐसा क्या किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बादशाह वो जमीन खुद हथियाना चाहते थे, और एरिक ट्रिगवेसन के जीते जी ये मुमकिन नहीं था। देख रहे हो ना बेटा, हमारी ये दुनिया कितनी जालिम है। Olaf. ओलाफ और बियोन, रैगनार के बच्चे, ये लो नमक और मिट्टी का तोहफा कबूल करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा ताल्लुक जमीन और समंदर दोनों से है। ये हाथ के कड़े तुम्हें हमारी वफादारी की याद दिलाएंगे, अपने मालिक की। इन्हें गवाह मानकर जो भी कसम खाओगे अपनी जान की बाजी लगाकर पूरा करना। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी मालिक। और तुम हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दोगे, कभी धोखा नहीं दोगे। जी मालिक। शाबाश, अब ये कड़े पहन सकते हो। इधर आओ। जश्न मनाया जाए। मेरे मालिक, जश्न तो मनाना चाहते हैं, पर हम ये भी जानना चाहते हैं इन गर्मियों में हम कहां हमला बोल रहे हैं। थोड़ा इंतजार करोगे रैगनर? नहीं, बताइए ना।
हम जानना चाहते हैं, हमारा हक भी बनता है। ठीक है तो सुनो, इस साल भी हम पूरब जाएंगे, पूरब के देशों में, रूस की ओर। हर साल हम एक ही जगह क्यों जाएं? हम कहीं और भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ओह हाँ हाँ हाँ, पता है, हमने भी ये अफवाहें सुनी हैं, अलग अलग कहानियां, यही कि अगर हम पश्चिम की ओर गए तो हमें बेइंतहा खजाने के इलाके मिलेंगे। पर एक बात साफ हो जाए, हम किसी भी हाल में अपने जहाजों और हमारी इज्जत को फिजूल की कहानियों पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये जहाज हमारे हैं, मालिक हम हैं, इसलिए जो हमारा मन होगा वही होगा। इस बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहेंगे। जश्न जारी रहे। जरा देखो तो, खूबसूरत कड़ा है। रैग्नर लॉथब्रुक, मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं, अकेले ही जाना। अपने चाचू के साथ रहना। रैग्नर लॉथब्रुक, बैठो। कुछ खाओगे? हाँ शुक्रिया। तुम हमारी थाली में खाना चाहते हो, हमारी बराबरी करना चाहते हो? और कुछ ख्वाहिशें हैं सरकार? मालिक, पश्चिम की बात करते हो हर वक्त, क्या जानते हो? और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वहां जबरदस्त अमीर शहर मिलेंगे? मैं दावा नहीं करता, पर मुझे यकीन जरूर। भाड़ में जाए तुम्हारा यकीन। सबके सामने हमारी बेइज्जती की, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। पर हां, आज के बाद हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? तुम सिर्फ एक किसान हो, अपने पर ज्यादा मत फड़फड़ाओ। खेत वैसे भी बहुत कम बचे हैं। यहां ऐसे कई शख्स हैं जो तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं। समझदार हो, इशारा काफी है। बिल्कुल मालिक। आइंदा हमारे रास्ते में अपनी टांग ना अड़ाओ तो अच्छा है। दगा देगा कमीना, नजर रखो इस पर। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नींद आ रही है। देवताओं से बात करने, उनसे कुछ पूछना है। अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। बैठो। बोल, क्यों आया है? मुझे जानना है देवताओं ने क्या तय किया है। तेरे लिए या इस छोरे के लिए? फिलहाल तो अपने बारे में जानना चाहता हूं। देवताओं ने तेरा भविष्य सुनहरा तय किया है, साफ दिख रहा है।
पर उनका हाथ तेरे सिर से कभी भी हट सकता है। इस सुनहरे भविष्य के लिए क्या कानून हाथ में लेना होगा? अगर नियम बदलना है तो तुम्हें देवताओं को खुश करना होगा ताकि तुम्हारी बात बन सके। इंसानों के बनाए कानून देवताओं की ताकत और नियमों के सामने धूल के बराबर है। मतलब मैं इंसान द्वारा बनाए कानूनों को तोड़ सकता हूं ना? जवाब दीजिए। जवाब तो तुम जानते हो। नहीं, मुझे नहीं पता। तो जाओ खुद ही देवताओं से पूछ लो, तुझे किस बात का डर है? बाहर जाकर रुको। ठीक है। आपने मेरी कुछ मदद नहीं की, बहुत उम्मीदें थी आपसे। तेरे सवाल ही गलत थे। कहाँ है वो? कहाँ है हमारे बेटे? तुमने कहा कि तुमने उन्हें ढूंढ लिया। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, वो बहुत खास है। फ्लोकी। फ्लोकी? जैसे लोकी जो ईश्वर है? हाँ, पर ये कुछ अलग है। लेकिन कैसे अलग है? वो देवता नहीं है। वो रस्म के दौरान क्यों नहीं आए? क्योंकि वो बहुत शर्माते हैं। फ्लोकी, ये है मेरा बेटा ब्योन। ब्योन, कैसे हो बालक? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जरा देखो तो। तेरी आंखें तो अपने बाप पे गई छोरे। तू तो गया काम से। क्यों भाई, क्यों गया? मतलब ये तेरी तरह होगा और इसीलिए तुझसे बेहतर बनना चाहेगा, और ये बात तेरे को अजब नहीं होगी भैया। सिर्फ मुझे देखकर आपने इतनी बातें कैसे कह दी? मेरे पास तीसरी आंख है छोरे। डाली देख के बता देता हूँ कि पेड़ में कितना दम है। मैं पेड़ के अंदर झांक सकता हूँ। फ्लोकी नावें भी बनाता है। ऐसे ही कई काम है इसके। ये बहुत काम का है। इस पेड़ के तने से दो शानदार पटिए निकल सकते हैं। इनको मोड़ के यूं घुमा के एक सुंदर नाव बना सकते हैं। आप देखना मेरा कमाल छोकरे हैं। अभी दिखाता हूं तुझे। आपको इसके अंदर दिख रहा है? तो मैं क्या मजाक कर रही हूं? मजाक करना मेरी आदत भले ही हो,
रैगनर के छोकरे, लेकिन नाव के बारे में बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी नाव बनाना बच्चों का खेल नहीं है। जरा हमारी नाव के बारे में बताओ। वजन में हल्की और बड़े सफर के लिए बनी है ये। बनाने का ढंग थोड़ा अलग है। इसके बीच में दो बहुत मजबूत पटिये लगे हैं और उसके ऊपर दो खंबे मैंने बहुत मजबूती से नीचे लगा दिए हैं। ये मेरा दिमाग है, देखो इसको। इसमें मैंने कील नहीं ठोकी है, बल्कि ऐसे बनाया है कि दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ चल सके। पता है इससे क्या होगा? तेरी नाव लहरों के थपेड़ों से डगमगाएगी नहीं, बल्कि प्यार से आगे निकल जाएगी। बीच का हिस्सा गहरा बनाना, वरना नाविकों को बैठने में दिक्कत होगी। तेरे को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समंदर के बीच में नाव को ऊपर से ढक भी सकता है तू। उसमें लंबी समुद्री यात्राएं तो हो सकती है ना? उसी के लिए तो बना रही हो। मजबूत तो पूरी होगी ना? आजमाएगा नहीं तब तक जानेगा कैसे भैया? When will it be ready? As to that. What? We're out of money. We have to pay for the sail and then the anchor. You know what those blacksmiths are like. Greedy bastards. ये लंगर के लिए पिछली गर्मियों के हमलों का बस यही बचा है। घबरा मत क्या रहे, हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, कसम से केनियो। बहुत याद आई तुम्हारी। मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ था? नहीं तो। क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हारा खालीपन मुझे बहुत सताता था। रात दिन तकलीफ होती थी तुम्हारे बिना। तुम्हारी तकलीफें समझता हूं मैं। कहूं तो अभी तकलीफें दूर कर दूं। आज ये मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगी। I want to ride you like a bull, like a wild bull. अकेले बैठे हो बियॉन? हाँ, बस ऐसे ही। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो कई दिनों बाद मिले हैं तो। मतलब थोड़ा लंबा इंतजार है, हाँ? तो गीड़ा, तुम्हारी माँ तुम्हें ढाल इस्तेमाल करना सिखा रही है? मुझे ढाल इस्तेमाल करना आता है। तुम्हारी माँ जाबाज ढाल की योद्धा थी? है। जाबाज योद्धा है। Against the Eastlanders. He fought like a Valkyrie. चलो बच्चों, सोने का वक्त हो गया। पर अभी मर्दों को अकेला छोड़ दो। अब मैं भी मर्द हूँ, देखो मेरे पास कड़ा है। थोड़ी देर रहने दो इसे। तुमने सुना नहीं? शब्बा खैर कहो। सो जाओ मेरे बच्चों। शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर चाचा। फिर मिलेंगे। सुनो, चलो तुम्हें सुला दो। बोलो क्या खबर है? जहाज का इंतजाम हुआ कि नहीं? लगभग बन ही गया है। You trust Floki?
Isn't he a great joker? He's a great boat builder. I trust him to do that. तुम्हारे हुक्म तो मैं मानने से रहा। मेरा बराबरी का हक होना चाहिए। तुम भाई हो मेरे। मैं हम दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगा। तो साथी नाविक ढूंढते हैं। मुझे नहीं लगता कोई बादशाह के खिलाफ जाएगा। सब थर्राते हैं उनसे, और शायद उनसे कोई हमारी चुगली कर दे। मैं बस अभी आया। कल रात में एक गांव की लड़की के साथ था। शुक्रिया। बला की खूबसूरत थी। पर एक कमाल की बात बताऊं तुम्हें, मुझे उसके चेहरे में तुम्हारा चेहरा नजर आया। सच कह रहा हूं मैं। मुझसे ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? तुम्हारे बारे में सोचना गुनाह है क्या? समझ लो गुनाह है। मेरी बेइज्जती मत करो लेकर था। कभी नहीं। मैं ऐसा कभी न करूं। तुम एक महान योद्धा हो। पर काश इंसान भी भले होते। मैंने कुछ देखा। क्या देख के आए हो? एक संकेत जिसने ये साबित कर दिया कि हम सही कर रहे हैं। चलो सो जाओ मेरे भाई। It's no need to say. I see it in your eyes. Beautiful. It's only beautiful if it works. पाल लहराओ लोकी, पाल लहराओ। कहीं डूब नहीं जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऐसी नाव नहीं बनानी चाहिए थी। इतनी बड़ी नाव बनाने की औकात नहीं है मेरी। मैं पाल लहराता हूँ। माफ करना भैया, मैंने तेरे सारे पैसे पे पानी फेर दिया। बकवास बंद करो।
dance on its cool keel. Oh, it's beautiful. Why didn't you believe me? I told you I could do it. Huh? Now it's all up to you, Ragnar Lothbrok. This video is downloaded from Cat Movie HD.